हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। पहले हम हाइपोथायरॉयडिज्म से शुरुआत करते हैं, ठीक है। T3 एंड T4 हार्मोन्स होता है, उसका एक सब कमाल है, ठीक है। और ये दोनों हो रहा है। आप ये भी समझो कि हार्मोन्स बहुत कम क्वांटिटी में होता है, पर कमाल कितना करते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म कर देते हैं और हाइपरथायरॉयडिज्म कर देते हैं। आपको पता ही है हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होता है, गॉइटर होता है, ओके, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो T3 और T4 लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कम हो रहा है तो सभी प्रोसेस धीमी होगी, ओके, स्लो होगी, ठीक है। स्लो वुंड हीलिंग वो सब, ओके, जो भी होगा वो कम होगा, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म, उसमें T3 एंड T4 लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ जाता है तो मतलब मेटाबॉलिज्म जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो खाना आप खाते हैं वो भी सीधा नीचे चला जाएगा और उसको डायरिया होगा, ठीक है। मतलब पूरी गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है ना। हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। अब इसमें हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है, T3 T4 लेवल कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, T3 T4 लेंगे, ठीक है। तो थायरॉक्सिन दवा दे देंगे, थायरॉक्सिन दवाई दे देंगे। थायरोसिन का फर्स्ट डोज है 1.5 mg से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग डोज है 1.5 mg। उसका ही है दूसरी एल्ट्रॉक्सिन, रॉक्सिन, थायरोनॉम, ओके, ये सब दवाई यूज़ होते हैं, ठीक है। 1.5 mg फर्स्टली आपको देखना है कि पेशेंट का वेट कितना है, ओके, वेट कितना है उस पे से आप डोज डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि पेशेंट का वेट है 50 वेट है, तो आप क्या करोगे, इनसे डिवाइड करोगे 1.5 स्टार्टिंग डोज से, तो कितना आएगा, 75 आएगा। तो 75 आप डोज सेलेक्ट करोगे, थायरॉक्सिन 75 दोगे, ठीक है। ये आप डोज सिलेक्शन है, ठीक है। और थायरॉक्सिन उसका डोज कितना होता है वो आप कितने डोज होता है, तो फर्स्टली 12.5 होता है, फिर 25 होता है, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 37.5 भी होता है, 88, 112, 137 एंड 200। आपको ऑलमोस्ट इतने डोज आते हैं थायरॉक्सिन के, तो आप वेट से डिवाइड करोगे, जितना आएगा आप वो ले सकते हो, ठीक है। अगर पेशेंट को आपने 75 दे दिया, ठीक है, और फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या करोगे, तो आप करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 50, 100 आया, ओके, और आप 100 डोज दे देना, ठीक है, ओके। फिर 2 से भी वर्क नहीं हुआ तो 2.5, ओके। ये आपको मैनेज करना है, किसमें, हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है। ये आपको
दिखा दिया मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, आप मैनेज कर सकते हो ऐसे। हाइपोथायरॉयडिज्म वैसे इतना इजी नहीं है, डेंजरस ही है, पर ज़्यादा डेंजरस हाइपरथायरॉयडिज्म है, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म आप मैनेज नहीं कर पाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। ठीक है, और हाइपोथायरॉयडिज्म की कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा है, आपको पता है। ठीक है, एडिशन डिसीज़ हो सकता है, ग्रेव्स डिसीज़, वो सब कॉम्प्लिकेशन है, वो क्राइसिस में भी जा सकता है। आप फर्स्टली हाइपोथायरॉयडिज्म पे गौर करो, ये सब कैसे मैनेज होता है, इसमें क्या क्या होता है, सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होता है। मैंने आपको मैनेजमेंट बताया है, आप पहले सिम्टम्स देखो। सिम्टम्स में क्या होगा, सब कम होगा, ठीक है, और इसमें ज़्यादा होगा। ओके, इसमें ज़्यादा होगा, मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म कंपेयर टू हाइपोथायरॉयडिज्म। फर्स्टली ये मैनेजमेंट आप याद रखो, क्योंकि ये ही आपको क्लिनिक में काम आएगा। ठीक है, देख ही लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स क्या और उसका रीज़न क्या कि ये सब हो रहा है। हाइपोथायरॉयडिज्म हमने पहले ही देखा कि T3 T4 लेवल वो कम हो जाता है एंड TSH लेवल बढ़ जाता है। अब T3 T4 लेवल जो कम हो रहा है, इसीलिए TSH बढ़ रहा है, क्योंकि TSH को ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि T3 T4 तो बन नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए गॉइटर होता है। पता चला आपको? ओके, थायराइड ग्लैंड है, अब उसमें T3 T4 ग्लैंड में T3 T4 हार्मोन जो है बन नहीं रहे हैं, इसलिए TSH को ज़्यादा हार्डर मेहनत करनी पड़ रही है कि T3 T4 बने, इसीलिए वो स्वेलिंग हो जाती है, इसीलिए उसको गॉइटर कहा जाता है। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, टायर्डनेस होती है, वेट गेन होता है। ओके, कोल्ड से सेंसिटिव हो जाती है स्किन, ड्राई हेयर हो जाता है। ड्राई हेयर हो जाता है इसीलिए हाइपोथायरॉयडिज्म में हेयर फॉल ज़्यादा होता है। ड्राई हेयर हो जाता है मतलब ब्रिटल, फिर ब्रिटल हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा टूटते हैं बाल। फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी बहुत ज़्यादा रहती है, बिकॉज वेट गेन भी है। डिप्रेशन, पीरियड्स हैवी हो जाता है, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है थायराइड के पेशेंट को। मसल में पेन होता है, स्वेलिंग मतलब क्या, गॉइटर। ओके, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, और एक वुंड हीलिंग है, मतलब कुछ वुंड हुआ है तो वुंड हीलिंग वो प्रोसेस कम स्लो हो जाती है। ठीक है, इतने ज़्यादा सिम्टम होते हैं, आप कितने मैनेज कर पाओगे? देखा आपने, पर हाइपोथायरॉयडिज्म को मैनेज करोगे तो ये सब मैनेज हो जाएगा। फिर आपको सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करनी है, ये जो बड़ा डिसीज आ गया है पेशेंट में उसको ट्रीट करो तो ये सब हो जाएगा। ओके।